हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी मैं आप लोगों के लिए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर बता रहा हूं और इसको हिंदी में आप बोलते हैं त्रिविमीय ज्यामिति, जिसको शॉर्ट में आप 3D के नाम से जानते हैं। तो हमने आपको एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद हम आपको बता दें, याद दिला दें कि हम प्लेन चैप्टर यानी समतल जो चैप्टर है आप लोग का टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिए थे और ये आप लोग का पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले मैंने आप लोग को पार्ट 6 में आपको बताया था कि प्लेन का इक्वेशन दो फॉर्म में आपको बताए थे। यहां पर आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं, इक्वेशन के बारे में हम आपको बताए थे यानी समीकरण के बारे में थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। 1 नंबर और 2 नंबर हम आपको बताए थे कि जनरल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन कैसा दिखता है। तो उसमें बताया था कि वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर डी, यही को कार्तीय रूप में ऐसे बोलते हैं, जनरल में ही कार्तीय एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। उसके बाद फिर हम आपको इसी को नॉर्मल फॉर्म में बदल कर बताया था कि नॉर्मल फॉर्म में अगर आपसे कहा जाए कि प्लेन का इक्वेशन कैसा होता है वेक्टर रूप में, तो वेक्टर आर डॉट एन कैप बराबर पी। जहां पर बताया था कि ये जो एन कैप है ये क्या है, तो यूनिट वेक्टर है। हम आपको पार्ट 6 की अभी हम बात थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। और पी क्या है, जहां पर हम आपको बताए थे कि मूल बिंदु से दूरी है। अगर आप पहला वाला पार्ट देखे होंगे तो सारा बात ये सब आपको याद होगा। उसके बाद इसी को कार्तीय रूप में ऐसे बोलते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। जहां पर एल एम एन क्या है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन है और पी क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी मूल बिंदु से समतल के बीच की दूरी है। ये आपको बता दिया गया था। और जहां पर यह भी याद रखेंगे एबीसी को क्या बोलते हैं, तो दिक् अनुपात बोला जाता है, ठीक है। ये सब तो आपको पहला वाला पार्ट में आपको इतना जानकारी मिल गया था। अब हम आपको बढ़ाते हैं आज के क्लास को यानी पार्ट नंबर 7 में। तो बताइए, एक बार याद दिला दे, दो फॉर्मूला आपका हो चुका था। आज हम आपको बात करेंगे तीसरा नंबर फॉर्मूला, यानी कि आप कह सकते हैं फॉर्मूला आप इसको समझिए या नोट में आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपको इस तरह के सवाल पूछा जाएगा। कैसा, समझिएगा ध्यान से कि अगर मान लीजिए ये कोई प्लेन है, आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई प्लेन है, आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई प्लेन है, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ इसको हम बोल रहे थे कि अगर कोई मान लीजिए कोई आपके पास प्लेन है और प्लेन दिया हुआ रहेगा और आपसे प्लेन मतलब प्लेन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में रहे या नॉर्मल फॉर्म में, तो खास करके आपको जो क्वेश्चन दिखाई देता है, हम आपको कई बार बताए हैं कि क्वेश्चन जो है आपको इस फॉर्म में नजर आएगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। जैसा कि हम आपको पहला वाला इससे पहले वाला वीडियो में आपको बताया है यानी पार्ट 6 में, कि प्लेन का इक्वेशन जनरल रूप में आपको ऐसा दिखाई देगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। यहाँ पर एबीसी के जगह पर कोई अंक आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कोई एक प्लेन है और ये आपसे कहा जाए कि ये जो मूल बिंदु से इस डाला ये जो अभिलंब है यानी कि नॉर्मल जो ये लाइन आपको दिखाई दे रहा, ये नॉर्मल का जो ये फुट है, फुट कहने का मतलब लंब पाद जो बिंदु है, ये बिंदु आपसे पूछेगा, लंब पाद का बिंदु पूछा जाएगा, लंब का पाद बिंदु पूछा जाएगा। तो उस टाइम आप क्या करिएगा, उसके लिए आप ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, सिंपल सा एलपी कॉमा एमपी कॉमा एनपी। फिर से समझने का प्रयास करिए। जैसे कोई प्लेन दे दिया जाएगा और कहेगा मूल बिंदु से जो दूरी, यहां पर जो लंब पाद है इसका आपको पॉइंट बताना है कि क्या होगा, तो इसके लिए आप याद रखेंगे एलपी कॉमा एमपी कॉमा एनपी। ये नोट में भी आप याद रख सकते हैं या फॉर्मूला के तौर पर भी इसको आप याद रखेंगे। कब, जब आपको लंब पाद का निर्देशांक पूछे तो अब रही बात कि एल एम एन क्या है, तो एल एम एन क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइन है, जैसा कि आपको पता ही है, पहले भी हम आपको बताए थे। और ये जो पी है, पी क्या है, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है यानी मूल बिंदु से दूरी है। तो सबसे पहले आपको एलिमेंट निकालना होगा, फिर पी निकालना होगा और आराम से इस कोऑर्डिनेट में आपको भर देना होगा, आंसर आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण पे इस बात को बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपसे सवाल हो सकता है, ऐसे पूछ दिया जाए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, मूल बिंदु से जो परपेंडिकुलर लाइन डाला जाता है, ओरिजिन टू द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0। ये एक समतल का समीकरण आपको दे दिया गया। जैसे इस बात को ना हम लोग पिक्चर के सहारा से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक प्लेन है, ठीक है, और प्लेन का इक्वेशन भी आपको दे दिया गया है और यहां से जो हम परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं यानी मूल बिंदु से जो दूरी ऐसे लंब जो अभिलंब डाला जाता है, यहां जो आपको ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग फुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुट यानी कि पाद बिंदु। और इस कोऑर्डिनेट का आपको मान पूछेगा कि क्या होगा जब प्लेन का इक्वेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ये तो पता हो गया कि इस कोऑर्डिनेट का आप ऐसे याद रखेंगे एलपी कॉमा एमपी कॉमा एनपी, ऐसे। जहां पर एलिमेंट क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइन है, पी क्या है, तो मूल बिंदु से दूरी है। तो सबसे पहले आपको ये जो जनरल फॉर्म में क्वेश्चन है उसको आपको कन्वर्ट करना होगा नॉर्मल फॉर्म में। तो देखिए हम आपको कन्वर्ट करके बताते हैं।
2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 है, तो बराबर के बाद इसको ले चलिए तो प्लस 6 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और करना क्या है, हम आपको पहला वाला पार्ट में बताए थे कि नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करते हैं, आपको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अब हाँ, कोई भी पार्ट आप देखिएगा तो शुरू से पार्ट देखिएगा ताकि आप 3D बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। कोई पार्ट अगर मिस हो जाता है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक ना। तो इसलिए आप सारे पार्ट को जरूर देख लीजिएगा एक एक करके। एक्स के यहाँ पर देखिए, ये ए का मान है यानी 2 का स्क्वायर, और फिर माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखिए इसको बनाएंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 9 प्लस 16, जोड़ेंगे तो 16 4 20 और 9 29 आया। ये बात समझ में आ गया कि हम लोग क्या किए, 29 से आपको इसमें डिवाइड कर देना, ठीक है। 29 से हम लोग को क्या करना है, इसमें डिवाइड कर देना। तो भाग दीजिए, तो 2/√29 एक्स, 3/√29 वाई, 4/√29 जेड और बराबर के बाद 6/√29। और आप याद कीजिए, जैसे ही हम इसको भाग दे देते हैं तो ये आप बन जाता है LX my प्लस NZ बराबर में P। और आपको याद होगा कि अब जो ये फॉर्म आपको नया दिखाई देगा, ये L का मान है, M का मान है और EN का मान है और P का मान है। तो सोचिए L का मान M का मान सबको तो पता हो गया, तो बताइए L का मान कितना आया, 2/√29, M का मान कितना आया, माइनस में 3/√29। याद रखिएगा माइनस प्लस, आपको यहाँ पे माइनस है तो माइनस में लिखना है, प्लस है तो प्लस में लिखना है। और ये N का मान कितना आएगा, तो 4/√29। और ये दूरी जो आया है P का मान, मूल बिंदु से जो दूरी है ये है 6/√29, ठीक है। ये मान हम लोग छांट लिए आराम से सारा मान को। अब करिएगा क्या, इसका फुट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो आपको करना क्या, यहाँ पे आपको पॉइंट में मान बैठा देना। तो चलिए हम इस चीज को हटा देते हैं थोड़ा सा, ताकि इसी में ये चीज बन जाए, ठीक है। देखिए ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो बताइए इसका फुट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गया होगा ना, एक सेकेंड। हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, अगर हम फुट का कोऑर्डिनेट अगर यहां से निकाले तो क्या लिखेगा, LP MP और NP। बताइए क्या आपको L का मान, P का मान, N का मान सब तो निकल ही गया है। P का मान याद ये रखिएगा, ये वाला 6 ठीक ना। तो L का मान क्या लिखेंगे, 2/√29 गुना P का मान कितना है, 6/√29 कौमा, फिर आपको किसका मान रखना है, M का मान, तो माइनस में 3/√29 गुना, और उसके बाद फिर आपको P का मान, तो P का मान 6/√29 कौमा, फिर आपको किसका मान रखना है, N का मान, तो N का मान है 4/√29 गुना, और P का मान ये 6/√29, ऐसे करके। अब ये पॉइंट बदल जाएगा कितना, देख लीजिए, 6 दूनी 12/√29 में √29 से तो सीधा 29, और ये माइनस में 6 18 बटे सीधा 29, समझ रहे हैं ना, रूट हट जाता है, दो सेम है था। ये 6 चका 24 बटे सीधा 29, और यही आपका पॉइंट हो गया किसका, जो प्लेन का ये जो ये हम आप इसको यहाँ पे समझ लीजिए, जो प्लेन था इस पर जो परपेंडिकुलर ये जो फुट था आपको नॉर्मल का, इसका आप लोग का कोऑर्डिनेट अगर पूछे, फुट का लंब के पाद का निर्देशांक पूछे, तो आप इतना याद रखिएगा, LP, MP, NP ऐसे। और LMN क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइन, या आप चाहते तो डायरेक्शन कोसाइन A/B/C/√अंडर करके भी निकाल लीजिए। और P का दूरी यानी मूल बिंदु से दूरी भी आप निकाल सकते हैं, पता होगा, D/√अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ऐसे करके। और बाद में ये फॉर्मूला बस आपको याद रखिएगा, फुट का कोऑर्डिनेट कभी भी पूछे तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, इसमें मान आपको बैठा देना। तो ये बात आपको लगता है कि समझ में आया होगा। हो सकता है कि कुछ अगर आपको डाउट हो तो हम एक सवाल और बताते हैं आपको इसी टाइप का, ठीक है। मान लेते हैं कि आप अपना मन से कुछ एक प्लेन ले लेते हैं, ठीक है, 2x प्लस में 3y प्लस में 5z बराबर के बाद मान लीजिए 12, ठीक है। और ये आपसे क्या पूछा कि कोऑर्डिनेट आप बताइए फुट का, ये जो प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, और ये जो कोऑर्डिनेट है इसका फुट का आपको बताना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको एकदम, अब सारा बात पता हो गया, डिवाइड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे, तो डिवाइड करिएगा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर से। बताइए A का मान 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर, कितना आएगा भाई, तो ये 4 + 9 + 25, जोड़ दीजिए जल्दी से, तो 9 4 13, 25 हो जाएगा, 38 आना चाहिए, है ना, 9 4 13 3 15, ठीक है, 38 आ गया, ठीक। तो ये बता दीजिए हमको कि क्या है। अब ये जो 38 आया, आप सोच लीजिए एक बार फिर से कि हमको 38 से पहले भाग दे देना है, तो 2/√38 x, 3/√38 y प्लस 5/√38 z अब बराबर 12/√38। ये बात आपको समझ में आ गया। सबसे पहले जो भी आपका रूट आएगा उससे आपको भाग दे देना, ठीक ना। तो अब आप बता दीजिए इसको क्या करेंगे। ये तो आपको फॉर्म पता चल गया, मार्कर चेंज, ये तो आपको पता चल गया, ये LX हो गया,
ये my हो गया और ये nz हो गया और बराबर के बाद ये p हो गया। तो आप इसको तुलना करके देख लीजिए किसका किसका मान निकल गया भाई। तो l का मान आपको आ गया 2/√38, m का मान आ गया 3/√38 और n का मान आ गया कितना 5/√38। ठीक है, और p जो दूरी है मूल बिंदु से दूरी आ गया 12/√38। समझ में आ गया। अब आपसे कोऑर्डिनेट ऑफ फुट पूछ रहा था, फुट का कोऑर्डिनेट जो होगा यानी लंब पाद जो होगा, लंब पाद आपसे पूछा जा रहा है, तो बस आपको याद होना चाहिए LP, MP और NP। ठीक है, ये D लिखा गया, एक सेकेंड यहाँ पे। और अगर आप D भी लिख देते तो आपको याद रखना होगा कि D क्या है, तो मूल बिंदु से दूरी। ठीक है ना, ये वाला D मत लगा दीजिएगा, ये जो आपको यहाँ पे 12 ये नहीं लिख देना। ठीक है ना, ये अब आप इसमें मान बैठा दीजिए। चलिए बताइए, L का मान यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2/√38 गुणा आपको P का मान लिखना है तो 12/√38 कौमा फिर आपको M का मान रखना था 3/√38। देख रहे हैं ना ये M का मान यहाँ पे, और P का मान तो आपको पता है 12/√38 कौमा फिर आपको किसका मान रखना है देख लीजिए N का मान। तो N का मान आप यहाँ पे देख रहे हैं 5/√38 गुने और आपको P का मान रखना है तो P का मान यहाँ 12/√38। ये हुआ बात। अब इसको थोड़ा सा गुना उना कर लीजिए तो 12 दूनी 24 बटे सीधा सीधा 38 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि √38 में √38 से गुना करेंगे तो ये सीधा 38 हो जाएगा। और ये 12 36 बटा सीधा 38 और ये आ जाएगा 12×25 60 बटा में सीधा सीधा 38। अब इसको चाहे तो आप काट भी सकते हैं, काट कुट कर दीजिए तो कितना आएगा 12/19 18/19 19 दूना 38 और ये हो जाएगा 30/19 और यही आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये अपना मन से कोई पॉइंट लिए इसलिए इस तरह से आया। आप बस को आपको याद क्या रखना है कि जब भी आपको कोऑर्डिनेट पूछे फुट का लंबपात का निर्देशांक पूछे तो आपको याद क्या रखना है, पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में आप बदल दीजिए रूट से भाग देके और यहाँ से L MN और P का मान निकाल लीजिए और ये कोऑर्डिनेट जो होता है LP MP NP ये आपको याद रखना। ठीक है, और आराम से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। और तो आपको हम बता दें इस टाइप का प्रश्न जो है आपके बुक में NCERT एक्सरसाइज में जरूर मिलेगा। हो सकता है 3 नंबर या 4 नंबर आप सवाल जरूर देखेंगे। ठीक है, ये 3 या 4 आप सवाल देखेंगे, आपको ऐसा मिलेगा, आप आज ही बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर यानी अगला फॉर्मूला पर। ठीक है, देखिएगा अगला जो आप लोग का फॉर्मूला है अब आता है यहाँ से फॉर्मूला नंबर 4। याद रखिएगा इसमें आपको टोटल जो है 11 को पूरा फॉर्मूला पढ़ना है और अगर आप 11 फॉर्मूला पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आप एक्सरसाइज तो बना ही सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है 13-14 को सवाल ही है और 11 को फॉर्मूला। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको फॉर्मूला पर ही ज्यादा फोकस पहले करना है। ठीक ना, चलिए तो दिखाते हैं। ये है आपका फॉर्मूला नंबर 4। अब आपको क्या पढ़ना है देखिएगा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट्स। मतलब समझिएगा एक दिए सदिश के अनुलंब तथा दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली समतल का समीकरण सीखना है। समझिएगा ध्यान से, क्या कि एक प्लेन का आपको इक्वेशन पढ़ना है लेकिन उसमें दो चीज आपको दिया हुआ रहेगा। पहला क्या कि एक बिंदु दिया हुआ रहेगा, ये जो पॉइंट ए आपको दिखाई ये पॉइंट दिया रहेगा और इस पर एक अनुलंब यानी समतल पर एक लंबवत सदिश भी आपको दिया हुआ रहेगा। परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो भी आपको दिया हुआ रहेगा, दो चीज दिया हुआ रहेगा। फिर से देखिएगा क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक सदिश के अनुलंब सदिश दिया हुआ रहेगा और एक बिंदु दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन पूछेगा और कार्तीय समीकरण पूछेगा। तो देखिए आपके पास मान लीजिए पहला पॉइंट आपको दिया गया x1 y1 z1, इस तरह से कोई भी अंक हो सकता है 2 3 4 5 ऐसे करके, और एक आपको नॉर्मल वेक्टर दिया रहेगा वेक्टर के रूप में एक मान लेते हैं इसको कैपिटल N मान लेते हैं। ठीक है, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप ये फॉर्म में आपको नजर आएगा। क्या कि एक वेक्टर आपको पता चलेगा और एक पॉइंट भी वो कुछ ना कुछ देगा, 2 3 5 कुछ भी पॉइंट दे देगा और आपसे कहेगा कि इस बिंदु से जाने वाला और इस लंबवत सदिश के तल का समीकरण आप बताइए। तो पहला वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे वेक्टर R माइनस वेक्टर A। ठीक से देखिएगा वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट कैपिटल N अब बराबर के बाद 0। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, एक बार फिर से इसको देखिएगा तो आपको याद ही हो जाएगा। देखिए R में से A को घटाना है और R तो R रहता हमेशा। ये जो पहला A जो है A कहां से लाएंगे तो याद रखिएगा A जो है वो जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया, ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा ये इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है। पोजिशन करने का मतलब आपको इसमें i j के सटा देना ऐसे x1 i कैप
y1 j कैप प्लस z1 k कैप। जैसे इस पॉइंट में अगर हम ij के सटाएंगे ना तो इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा और वही किसका मान होगा, तो वेक्टर a का। तो r माइनस वेक्टर a का मान रख देना और यहाँ पे वेक्टर n का मान रखना है। तो वेक्टर n का मान तो देगा ही देगा, जो देगा उसको आपको बैठा देना और बस छोड़ देना। यही चीज अगर कार्तीय रूप में पूछे, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में पूछे, तो ऐसे लिखना है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। वैसे हम आपको एक फॉर्मूला का वीडियो बनाया है जिसमें कि आपको हम टोटल जो 11 को फॉर्मूला है उसको हम एक ही दिन में एक ही फॉर्मूला के वीडियो में बता दिया है। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या कर सकते हैं, एक दिन में ज्यादा से 2 को 3 को फॉर्मूला आपको बताया जाए, क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स के सहारा से समझाया जाता है तो थोड़ा समय लगता है। लेकिन उस चीज को आप फॉर्मूला तो आप आसानी से 11 को देख लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिए, वो याद रहेगा ना पहले से, तो आपको यहाँ पर बात जो है ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि फॉर्मूला पता रहेगा, क्वेश्चन तो आप आसानी से बना ही सकते हैं। तो देखिए हम आपको क्या बताएं, एक बार फिर से देख लीजिए कि एगो बिंदु और एगो नॉर्मल सदिश देले रहेगा तो आपसे पूछेगा इसका वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n बराबर 0। और अगर कार्तीय पूछे तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1। जहां पर a b c कहां से लाएंगे, तो ये जो वेक्टर आपको दिया हुआ रहेगा ना नॉर्मल वेक्टर, इसमें से आप a b c का मान छाट लीजिएगा। x तो x से रहता है, y y रहता है, z रहता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। आपको x1 y1 z1 निकालना होगा, तो जो पॉइंट आपको दिए हुए रहेगा ना ये वाला पॉइंट, इसमें आपको बैठा देना। ठीक है, अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम एग्जांपल्स पे आपको निश्चित रूप से समझा देंगे। चलिए आपको हम समझाते एक छोटा सा उदाहरण लेकर, ठीक ना। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण लेकर आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। देखिए एक बिंदु से जाने के लिए कह दिया, एंड द नॉर्मल टू द प्लेन इज इतना, मतलब एक नॉर्मल भी दे दिया। इसको थोड़ा सा पिक्चर पर याद दिलाते हैं। ये जैसे मान लीजिए कोई एक प्लेन है और कहा क्या कि इस बिंदु से आपको गुजरना है, और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट भी दे दिया है 2 3 4, और कहा कि एक नॉर्मल इस पर वेक्टर है, ये भी आपको दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है एक बार देख लीजिए, ये है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और आपसे कहा कि इस प्लेन का समीकरण बताइए। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गया ना कि एक बिंदु दिया गया है और एक वेक्टर भी आपको लंबवत दिया गया है। तो आप समझ गए कि एक बिंदु से जाने वाला एक लंबवत सदिश के लंबवत दिया गया है समतल, तो आपको समतल का समीकरण क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में भी कार्टेशियन फॉर्म में, जो अभी आपको यहाँ पर बताया गया, क्या वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n बराबर 0। अब कार्तीय में पूछे तो ये वाला, वेक्टर में पूछे तो ये, तो हमसे दोनों में शायद पूछ रहा है, तो आपको करना क्या होगा देख लीजिए एक बार फिर से। आपसे क्या पूछ रहा है, वेक्टर में भी बताना है और कार्टेशियन में भी बताना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट को पकड़ते हैं, ठीक ना। तो पॉइंट आपके पास क्या है भाई, पॉइंट a बराबर मान लीजिए 2 3 4, ठीक है, और इससे आप वेक्टर a का मान निकाल लीजिए। तो इसमें i j के सटा दीजिए, तो 2i कैप 3j कैप और प्लस 4k कैप। बात समझ में आया। और यहाँ जो एगो वेक्टर आपको दिया गया ना नॉर्मल वेक्टर, उसको कैपिटल N लिख लेते हैं। तो कैपिटल N बराबर कितना आ गया भाई देख लीजिए, i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप। दो को चीज पता हो गया। अब बताइए वेक्टर इक्वेशन क्या होता है। वेक्टर फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन अगर हम लिखे, वेक्टर इक्वेशन प्लेन का, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट कैपिटल N बराबर 0। और इसी में आपको करना क्या है, मान बैठा देना है, आंसर हो गया। कैसे देखिएगा ध्यान से, ये वेक्टर r तो इसी रहेगा, ये वेक्टर a जो है ना, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसको आप ब्रैकेट में थोड़ा घेर दीजिए, और डॉट, और ये जो n है ना ये डॉट है, ठीक ना, माइनस नहीं है, डॉट है। n का मान यहाँ पे दिया गया है i कैप 2j कैप और 3k कैप, और बराबर के बाद 0, और यही आपका आंसर आ गया। किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। इसको कुछ नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा इच्छा अगर हो तो इसको आप ब्रैकेट तोड़ सकते हैं, इसमें इससे गुना करके इसमें इससे गुना करके आंसर एक लाइन बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको आंसर इतना ही पर छोड़ सकते हैं। अब ये किस फॉर्म में अभी हम आपको बताएं, वेक्टर फॉर्म में अभी बताया गया। यही अगर कार्तीय रूप में पूछे तो थोड़ा सा अभी हम आपको बताते हैं। देखिएगा इसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, एक सेकेंड। इसी का आपको हम एक देखिएगा, अब इसी का हम आपको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसका कार्तीय रूप बता देते हैं। एक सेकंड देखिएगा, सारा चीज वही रहेगा, बस फॉर्मूला आपको चेंज करना है, मान बैठा देना। देखिए दूसरा नंबर, इसी को हम बदल देते दूसरा। अब वेक्टर कार्तीय फॉर्म में आप एक बार फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1। तो ये फॉर्मूला को पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक ना। तो फॉर्मूला लिखिए a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू
y माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 बराबर c। अब आप बताइए कि आपको किसका मान निकालना है, a b c कहां से लाएगा, ये जो नॉर्मल वेक्टर जो दिया हुआ रहेगा ना उसमें से आप छाटिएगा। x1 y1 z1 यहाँ जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है इससे आपको छांट लेना और मान बैठा देना। तो देखिए a का मान इसमें से बताइए, एक साथ n के साथ एक है x माइनस ऐसे करके छोड़ दीजिए, प्लस b का मान देखिए 2 है तो 2 इंटू वाई माइनस ऐसे करके छोड़ दीजिए, प्लस c के मान 3 है तो लिखेगा 3 इंटू जेड माइनस ऐसे करके छोड़ दीजिए बराबर 0। अब यहाँ पर क्या था, x1 y1 z1 का मान बैठा दीजिए, यहाँ 2 है तो 2, y1 का मान 3 है तो 3 और z1 का मान कितना है भाई 4 है तो 4 बैठा दीजिए। अब इसको चाहे तो आप एक लाइन बढ़ा दीजिएगा, आंसर निकाल दीजिएगा, ठीक है। 1 से गुना करिएगा तो x माइनस 2 प्लस इसको ब्रैकेट तोड़िए तो 2y माइनस 6 प्लस 3z माइनस 4 12 बराबर के बाद 0। इसी को थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए, जात वाला का जोड़ घटाव कर दीजिए, x माइनस x प्लस 2y प्लस में 3z, ये है ना, देखिए x प्लस 2y प्लस 3z और ये देखिए माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 8 और माइनस 12 तो 12 और 8 20 हो जाएगा, तो यानी माइनस में 20 सारा माइनस में है, तो ये रहा आपका आंसर। बात समझ में आया, सिंपल सा है, बस आपको फॉर्मूला अगर पता रहे, क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्या पूछ रहा है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं और इसमें समय कोई नहीं लगता है बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखना था कि एक पॉइंट से पास होना चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर आपको दिया हुआ रहे, तो वेक्टर फॉर्म में भी कार्टेशियन फॉर्म में भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो हम आपको बताए थे वेक्टर फॉर्म में आपको इतना ही छोड़ देना है, कार्तीय रूप में पूछे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बढ़ाकर आंसर निकाल देना है, ठीक ना। तो ये दोनों बात आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा और प्रश्न ले लेते हैं जिससे कि आप इस बात को जल्दी में आसानी से समझ पाए। देखिए आपको हम अपना मन से एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, कोई भी इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करने का प्रयास करिए। 5 2 3 है, ठीक है, ये अपना मन से कोई पॉइंट ले लिए। एक नॉर्मल वेक्टर आपको दे दिया जाए ऐसे i कैप प्लस 3j कैप और माइनस में मान लीजिए k कैप, ठीक है, और आपसे कहा कि प्लेन का समीकरण बताइए इस बिंदु से पास करने वाला इसका। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आप वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर a, ठीक है, डॉट कैपिटल N बराबर 0। हम एक दो उदाहरण इसीलिए लेते हैं ताकि आप हो सकता है एगो में दिक्कत हो दूसरा में समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए पहले आप लिखिए वेक्टर r, तो ऐसा ही लिखिएगा, वेक्टर a आप इस पॉइंट से निकाल दीजिएगा i j के सटा के, तो 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, i j के सटा दिए बक्सा बंद, ऐसे लिख दीजिए डॉट, और ये वेक्टर n यहाँ पे दिया हुआ रहेगा i प्लस 3j और माइनस में k और बराबर के बाद 0, और यही आपका आंसर। कितना सस्ता है, बस भाषा में लैंग्वेज लिखल रहता है तनका बड़का, उसी को समझना होता है। यही चीज अगर मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में लिखे, कार्तीय रूप में पूछे तो लिखेगा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस सॉरी एक सेकेंड, जेड कहां से लिखा गया, ये c है, देखिएगा c इंटू जेड माइनस z1 अब बराबर के बाद 0। ये कार्तीय रूप में फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। a b c कहां से लाएंगे, तो ये जो वेक्टर आपको दिया गया है इसमें से आप मान छाट लेंगे, तो आप बता दीजिए जल्दी से कितना कितना मान है। a का मान इसमें से 1 इंटू एक्स माइनस, ये देखिए x1 का मान यहां से लाइएगा, ये 5 है तो 5 लिखिए, प्लस b का मान इसमें से लाना 3 है तो 3, y माइनस y1 का मान इस पॉइंट से लाना, यहां से 2 आपको दिखाई दे रहा है, प्लस c का मान इस बार यहाँ -1 है तो आप -1 ऐसे लिखेंगे, z माइनस z1 का मान यहाँ पे 3 है तो 3 अब बराबर के बाद 0। बात समझ में आया, आराम से बैठाइएगा, एक को मान इधर उधर ना हो, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो x माइनस 5 ही रहेगा, इसको 3y माइनस, इसको तोड़िए ब्रैकेट तो 3 दूनी 6 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस में ये आ जाएगा z अब माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 0। इसको थोड़ा सा जोड़ घटाव करिए, x प्लस 3y ये वाला ये और माइनस में z, देखिए -5 -6 -11 और प्लस 3 है तो माइनस में 8 3 11 होता है, यानी 8 आ जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। और -8 को राइट साइड भी आप भेज सकते हैं या आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में पूछे तो इतना लिख सकते हैं, कार्तीय रूप में आपको समीकरण निकाल देना, या अगर इसको आप चाहे निकालने के लिए तो इसको थोड़ा सा आगे आप गुना कर सकते हैं। तो इसको आप जब गुना करिएगा ना, खुद से आप गुना करिएगा तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, करके आप जरूर देखिएगा कैसा आएगा, बता देते हैं। i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप और बराबर के बाद 8। इसको आप थोड़ा सा करके एक बार देख लीजिएगा कितना आंसर आता है कि नहीं, ठीक ना। खुद से आपको करना है, क्या है करना है एक बार देख लीजिए। इसमें आपको इससे गुना करना है तो वेक्टर r डॉट इतना रह जाएगा, और बस आपको इसमें इससे एक डॉट कर देना है, दोनों का डॉट करना है, जो आंसर आएगा वो आना चाहिए -8 -8 इधर आएगा तो उधर जाके +8 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, इतना आप लोग करके जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं, एक टॉपिक और बता देते हैं आज के इस क्लास में, देखिएगा थोड़ा सा आगे करते हैं।
एक टॉपिक और आप सीख लीजिए, क्या फॉर्मूला नंबर 5 एक सीख लीजिए। आपको टोटल 11 को पढ़ना है और 11 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझिए क्वेश्चन तो आपका बन ही जाएगा, क्योंकि आप हर एक टॉपिक से आप जैसे ही हम टॉपिक बताते हैं आप एक्सरसाइज में सवाल देखिएगा, आपसे बनते हुए जाएगा, ठीक ना। चलिए तो ये देखिए फॉर्मूला नंबर 5 क्या कर रहा है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि अब अगला जो फॉर्मूला है वो क्या है कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, यानी कि अब जो क्या करेगा 3 गो असंरेख बिंदु दे दिया जाएगा। क्या गो बिंदु दे दिया जाएगा? 3 गो बिंदु दे दिया जाएगा और आपसे कहेगा कि इस तीनों बिंदु से गुजरने वाला तल का समीकरण बताइए। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, मान लीजिए पहला पॉइंट आपको देगा, तो पहला पॉइंट हम सपोज करते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट ले लेते हैं, थोड़ा सा मार्कर चेंज करके। कुछ भी पॉइंट देगा तो हम इसको पहले ऐसे मान लेते हैं x1, y1, z1। एक और पॉइंट देगा, दूसरा 3 को पॉइंट देगा, याद रखिएगा x2, y2, z2, और एक सी पॉइंट देगा x3, y3 और z3। 3 को पॉइंट्स दे देगा और कहेगा ये तीनों बिंदु से गुजरने वाले तल का समीकरण ज्ञात करें, या समतल का समीकरण ज्ञात करें, या इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, 3 गो याद रखिएगा, ये नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो तीनों बिंदु है ना वो अलग अलग होगा, एक लाइन पर नहीं होगा, संरेख नहीं हुआ। संरेख और असंरेख का मतलब समझते हैं, एक रेखा पर जो पॉइंट अगर तीनों दे दिया जाए ना तो वह असंरेख हो जाता है। और याद रखिए एक रेखा पर अगर तीनों पॉइंट संरेख आ जाए तो बहुत सारा प्लेन पास कर सकता है, इसलिए उसका इक्वेशन नहीं निकलेगा। कब? जब वो संरेख हो जाए यानी कोलिनियर हो जाए तब। यहां पर शुरू में कह दिया कि नॉन कोलिनियर है यानी असंरेख है, तब आप प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका वेक्टर फॉर्म में आप फॉर्मूला ऐसे याद रखेंगे, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट, और आपको करना है क्रॉस, तो b माइनस वेक्टर a, बीच में आपको क्रॉस का साइन लिखना है और फिर c माइनस वेक्टर a। सब में से आपको a घटाना है। एक बार फिर से इस चीज को याद ही करा देते हैं हम आपको। पहले r में से a घटाना है, डॉट लिखना है, और एगो b में से a, फिर c में से a घटाना है। बीच में किसका साइन है? क्रॉस का साइन है। और हाँ, आपको एगो फॉर्मूला बताए थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, आपको बताया था कि वेक्टर a डॉट b क्रॉस c को हम लोग एक कैसे लिखते हैं, ये आपको बताए थे कि डिटरमिनेंट में ऐसे लिख देते हैं। इसका वैल्यू हम आपको बताए थे कि वेक्टर a का मान इस पहला रो में लिखिएगा, वेक्टर b का मान इस दूसरा में, और वेक्टर c का मान इस तीसरा में। तो अगर मान लीजिए ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। अगर आपसे कार्तीय रूप में पूछे तो आपको एक डिटरमिनेंट लिखना होगा, और बराबर के बाद कितना है? 0 तो है ही। तो करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए r में से a घटाना। r आप समझते हैं कि कोई पॉइंट P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है x y z का, तो x में से e वाला पॉइंट a जो रहेगा वह e वाला रहेगा। देखिए x1 y1 z1, तो आपको ऐसे याद रखना है x माइनस x1, फिर y माइनस y1 और z माइनस z1। पहला बात समझ में आया। उसके बाद आपको ये इसका मान रखना है b माइनस a, मतलब b में से a घटाना है। तो देखिए b पॉइंट इस पोजीशन वेक्टर से निकलेगा, b पॉइंट से, और उसमें से a घटा लीजिए, तो x2 में से x1 घटाइए, तो ऐसे लिखिएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। फिर आपको करना क्या? c में से a घटाना। तो ये जो c पॉइंट है ये वाला, इसमें से आपको फिर a घटा लेना। तो देखिए x3 में से x1 ऐसे, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1, और इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिएगा, इससे आपका आंसर भी निकल जाएगा। और हाँ, एक प्लेन का इक्वेशन निकलेगा। दो तरह से आपसे पूछ सकता है, वेक्टर फॉर्म में भी, कार्तीय रूप में भी। तो थोड़ा सा देख लीजिए एक बार फिर से इस फॉर्मूला को हम एक बार लिख के थोड़ा सा बता देते हैं। क्या लिखे हैं देखिए, 3 को पॉइंट्स देगा तो ऐसे लिखिएगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट, आपको क्या करना है? b में से a घटाना और c में से घटाना। तो b माइनस a और क्रॉस का साइन लिखिएगा और फिर c माइनस a ऐसे करके, ठीक है, और बराबर के बाद 0। ये वेक्टर फॉर्म में आप फॉर्मूला लगाना है। कार्तीय रूप में पूछे तो आपको एक डिटरमिनेंट लिखना है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 ऐसे, और उसके बाद आपको दूसरा में से पहला घटाना है, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर आपको तीसरा में से पहला घटाना था, ऐसे x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1, और बराबर के बाद 0। ये दोनों में आपको मान रख देना, आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा सवाल पहले देखते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो देखिए सवाल आप लोग के सामने में ये है, क्या है देखिएगा कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना, इतना और इतना। ये टी पॉइंट्स है, ठीक है। 3 को पॉइंट्स दिया है, आर एस टी, कह रहा है बिंदु आर एस टी से जाने वाले समतल का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात करना। किसका? समतल का। तो बताइए कि 3 को पॉइंट्स आपको दे दिया गया कुछ इस तरह से, मान लीजिए कहीं पे पॉइंट्स होगा ए
बी और सी। ठीक है, तीनों पॉइंट्स आपको दे दिया गया है और आपसे कह रहा है तीनों बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण निकालिए और सदिश भी और कार्तीय भी। तो देखिए सबसे पहले आप पॉइंट को पकड़ लीजिए। देखिए आर का मान देख लीजिए कितना है भाई, 2 5 -3, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है -2 -3 5 और तीसरा पॉइंट टी है। टी जब पॉइंट है वो है आपका 5 3 -3। ठीक है, ये सॉल्यूशन से चल रहा है। ये छोटा मोटा सवाल है, बड़ी आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला आप लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर इक्वेशन आप कह सकते हैं, सदिश समीकरण अगर आपको लिखना हो, सदिश समीकरण। धीरे धीरे आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। पहले लिखेंगे वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट, और आपको करना क्या है, बी में से ए घटाना, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस सी माइनस वेक्टर ए और बराबर के बाद 0। इसमें थोड़ा सा दिक्कत वाला बात यह हो जाता है कि फॉर्मूला इसमें ज्यादा है, यानी 11 को फॉर्मूला पढ़ना है। 11 को आप 2-3 बार लिख के देख के कैसे भी याद कर लीजिएगा टॉपिक बाय टॉपिक, तो आपको क्वेश्चन तो आसानी से बन ही जाता है। चलिए आपको करना क्या है, आर आर तो वेक्टर आर इसी रहेगा, वेक्टर ए का मान आपको बैठा देना। तो वेक्टर ए कहां से लाएंगे, तो ये जो पहला पॉइंट जो आपको दिया हुआ रहेगा ना, उसमें आपको आई जे के सटा देना, इसमें ऐसे 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस में 3k कैप, ऐसे सटा दिए। ये वाला आपको मान छोड़ देना है। अब आपको करना क्या, देखिए b में से a को घटा देना है। तो देखिए हम आपको बता दें, b मतलब दूसरा पॉइंट में से पहला पॉइंट को डायरेक्ट आप घटा के ij के सटा दीजिएगा। फिर से b में से घटाना है, तो ये जो दूसरा पॉइंट है ना, मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये जो दूसरा पॉइंट है ये मार्कर नहीं चलेगा, ये जो आपको दूसरा पॉइंट है और ये पहला पॉइंट, इसमें घटाना है। -2 में से 2 घटाएंगे तो देखिए -2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4, तो -4i कैप लिखिएगा। और -3 में से 5 घटाएंगे तो ये भी आपका माइनस में आ जाएगा, माइनस में 8j कैप। ठीक है, और फिर 5 में से 3 घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5 3 8k कैप प्लस में, ये वाला आया। ठीक है, b में से a को घटा रहे हैं, आप चाहे तो आराम से लिख के इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना भी करके लिख सकते हैं। फिर क्रॉस का साइन दीजिएगा और क्या करना है, सी में से ए घटाना है। ये जो सी पॉइंट है इसमें से आपको इसको घटा लें। घटाइए, 5 में से 2 तो 3i कैप, 3 में से फिर 5 घटाना है तो माइनस में 2j कैप। अब -3 में से -3, ये सेम पॉइंट है तो आपका 0 के हो जाएगा, तो 0 × k कैप ऐसे आप लिख दीजिएगा। अब बराबर के बाद 0, यही आपका आंसर है, इसको कुछ नहीं करना आगे। ठीक ना, इतना ही पर छोड़ दीजिएगा। ये आ गया आपका वेक्टर इक्वेशन। अगर आप इसको चाहे आगे बढ़ाने के लिए तो आपको करना क्या होगा, इसका और इसका क्रॉस निकालना होगा एक वेक्टर फॉर्म में डिटर्मिनेंट के रूप में, और फिर जो आएगा इसके साथ डॉट, आपको इसको गुना करके आंसर निकाल सकते हैं। उससे अच्छा है कि हम कार्तीय रूप में समीकरण निकाल देते हैं। ठीक है, कार्तीय रूप में भी आप समीकरण निकाल सकते हैं। तो चलिए कार्तीय रूप में थोड़ा सा देख लीजिए एक बार, इसको थोड़ा सा हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। हाँ देखिए, अगर हम मान लीजिए कार्तीय रूप में अगर आपसे पूछे, ठीक है देखिएगा एक सेकेंड, हाँ अगर आपसे कार्तीय रूप में पूछा जाए, कार्तीय रूप में इसका समीकरण पूछता, तो देखिए हम इसको मान निकाल देते हैं। पॉइंट्स पहले हम आपको एक बार लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे हम पॉइंट्स लिख देते हैं। पॉइंट एस बराबर क्या था भाई, एक सेकेंड, हाँ पॉइंट जो था आपका एक बार हम पॉइंट को देखकर लिख देते हैं। चलिए तो हम ये पॉइंट अभी आपको लिख दिए ताकि आप बात जल्दी में समझ पाए। तो ये 3 गो बिंदु दिया गया था, इसका समीकरण निकालना है, तब कार्तीय समीकरण। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, कार्तीय समीकरण। वेक्टर समीकरण तो समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था, मान बैठा देना। कार्तीय रूप में समीकरण अगर आपसे पूछे, कार्तीय रूप में समीकरण, ठीक है, इसको समीकरण आप समझिएगा। कार्तीय समीकरण तो फॉर्मूला एक बार देखिए, पहले कैसे लिखते हैं भाई, x माइनस y माइनस और z माइनस। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पॉइंट घटाना, ध्यान दीजिएगा, बराबर के बाद 0 है। देखिए x में से आपको ये पहला पॉइंट आपको पूरा घटाना है, तो x माइनस 2 y माइनस 5 और z माइनस 3 है, तो ये प्लस 3 हो जाएगा। फॉर्मूला समझ में आ रहा है, एक बार फॉर्मूला को देख लीजिए, कहीं भूल गए होंगे तो देखिए x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, सब में से x1 y1 z1 घटा देना पहले, उसके बाद दूसरा में से पहला, दूसरा में से पहला, फिर तीसरा में से पहला घटाना है। चलिए घटाते हैं। देखिए अब आपको करना क्या है, दूसरा में से पहला घटाना है। घटाइए, -2 में से 2 घटाएंगे तो -2 -4 हो जाएगा, -3 में से 5 घटाएंगे तो -8 हो जाएगा, 5 में से घटाएंगे तो +8 हो जाएगा। बात समझ में आया। फिर आपको इसमें से आपको पहला का घटाना है, तीसरा में से पहला, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो ये 3 आएगा,
3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में 2 आएगा, और -3 में से -3 घटाएंगे तो ये 0 आएगा। अब इसको करना क्या होगा, सोल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व करके भी बता ही देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए सबसे पहले आप ये चीज लिखिएगा, आपको पता है x - 2 ऐसे करके, और झांका ताकी करते हैं, याद है ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिएगा ये झांका ताकि इसको ऐसे रो कॉलम को झांकते हैं तो -8 8 -2 0, पूरा आंसर ही निकाल देते हैं। माइनस होता है y - 5 लिखिएगा, फिर इसको झांका ताकि करिएगा, इसको झांकना ऐसे डिलीट -4 8 3 और 0, फिर आप प्लस लिखेंगे z + 3, ये जो पॉइंट है यहाँ पे नंबर है, इसको इस बार डिलीट ऐसे करेंगे तो क्या बचेगा -4 -8 3 -2, अब बराबर के बाद 0 है। अब इसी को थोड़ा सा सोल्व करना होगा तो x - 2 इंटू, ये देखिए 0 माइनस बीच में होता है, -8 दूनी 16 तो ये +16 हो जाएगा। ये y - 5 आप छोड़ दीजिए पहले से, इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिए तो 0 - 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में z + 3 आपके पास रहेगा, इसको सोल्व कीजिए तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस, और माइनस के बीच में होता ही है, 8 3 24 माइनस है तो +24 हो जाएगा, बराबर के बाद 0। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, इसको देख लीजिए, ये 16 आ जाएगा, एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, 16x -16 दूना 32 माइनस ये -24 है, -24 माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और 24 में y से था 24y, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस में रहेगा, 24 × 120 से 120, और ये 24 और 8 हो जाएगा, 8 4 12 32, तो इसको गुना करेंगे तो 32z + 32 तिहाई 96 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, थोड़ा सा जोड़ घटाव देख लीजिएगा, कोनो मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका 16x प्लस में 24y प्लस में 32z, और इसको जोड़िए तो -32 माइनस 120 और ये +96, तो ये आ जाएगा 152, माइनस में 152 और प्लस में 96 बराबर 0। इसको लिखेंगे 16x प्लस में 24y प्लस में 32z, और इसको घटा दीजिए, माइनस में 6 में से इसको घटा दीजिए, 12 में से 6 गया 6, और ये आ जाएगा 14, 14 में से 9 गया 5, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा अंक तनी ध्यान से देखना है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड बढ़िया से करना है ताकि आप गड़बड़ा नहीं जाए, ठीक ना। तो इस तरह से आप, हमें उम्मीद है कि आप आराम से बना सकते हैं। तो आज हमने आपको 3 गो सवाल बताया है, 3 गो एक बार फिर से हम आपको याद दिला देते हैं, नहीं तो आप भूल ना जाए। देखिए सबसे पहले आते आते हम आपको क्या बताएं, देखिएगा पहले तो आपको हम पिछले क्लास में जो बताए थे एक बार देख लीजिए आप लोग। पहला में ये बताया गया था, उसके बाद आज हम आपको एक फॉर्मूला बताए हैं, ये वाला है ना, ये कि नॉर्मल पाद बिंदु कैसे निकालते हैं, फिर हम आपको बताया कि एक बिंदु से पास करेंगे तो उसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक ना। अब हम आपको बताते हैं, एक लास्ट में हम आप लोगों से छोटा सा सवाल भी पूछ ही लेते हैं ताकि आप इसका आंसर कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, ठीक ना। लास्ट में एक छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं, जैसे आपसे क्या पूछ ले, 3 गो बिंदु दे दिया जाए, या चलिए इस देखिएगा ध्यान से, इसका आंसर आप निकाल के बता दीजिएगा कि एक पॉइंट हम दे देते हैं, पॉइंट है 2 4 6, ठीक है, और एक वेक्टर n दे दिया जाता है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस में 5k कैप, क्लियर है, 2 गो, और इस बिंदु से पास करना चाहिए और इसके पैरेलल लंबवत होना चाहिए, ऐसा हम आपको बताया था। पॉइंट दिया रहा है, इस पर लंब है, तो इसका प्लेन का समीकरण आपको निकाल के बताना है, किस फॉर्म में, कार्तीय रूप में, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में आपको इसका समीकरण निकाल के हमें आंसर कमेंट कर देना। और हाँ, आप क्या करिएगा, आप अपना 4 5 6 ऐसा सवाल आप देखिएगा तो आपको इसी तीनों टॉपिक पर आपको सवाल देखने को मिलेगा, बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। फिर हम आपको एक्सरसाइज का जब क्वेश्चन बनाएंगे उस टाइम तो आपको पता चल ही जाएगा, उससे पहले आप बनाकर एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के अंक को यही समाप्त करेंगे, फिर हम आपको मिलेंगे पार्ट नंबर नेक्स्ट में, अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।